नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन के लेल आई चुनाव भ रहल। दोपहर 1 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हैत। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस का उपसभामुख में उम्मीदवारी। कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषाल द्वारा उपसभामुख में उम्मीदवारी दर्ता। मंत्रिपरिषद विस्तार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तैयारी। फॉरम से हो सरकार में जात। पूर्व उप कुलपति डॉक्टर गोविंद शर्मा के निधन में शोक मनावा। आई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सब कैंपस में विदा। बेलायत द्वारा 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश निकाला। सब उच्च स्तरीय संपर्क टूटल। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन के लेल आई चुनाव होबो जा रहल अछि। संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में दोपहर 1 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हैत। संसद सचिवालय के प्रवक्ता भरत राज गौतम जानकारी देलनि अछि। उपसभामुख में वाम गठबंधन से एमाले नेतृत्व शिवमाया तुम्बा हाम्फे आ कांग्रेस से पुष्पा भूषाल के प्रतिस्पर्धा हैत। सभामुख में उम्मीदवारी नहीं देने कांग्रेस राष्ट्रपति उपसभामुख में उम्मीदवारी देलक अछि। यद्यपि वाम गठबंधन स्पष्ट बहुमत भेला से उपसभामुख में तुम्बा हाम्फे विजय होबय के निश्चित जेहन भेल अछि। आई संसद बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विशेष संबोधन करय के संभावना से हो रहल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस उपसभामुख में उम्मीदवारी देलक अछि। कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषाल बृहस्पति दिन साँझ संघीय संसद भवन में पहुंच उपसभामुख में उम्मीदवारी देली अछि। उम्मीदवारी देवा लगले ओ अपना के उपसभामुख निर्वाचित कराव सत्तारूढ़ एमाले माओवादी केंद्र से साथ देव के विश्वास व्यक्त केली। प्रतिनिधि सभा के सुखद ढंग से कार्य संपादन करावा के वातावरण बनावा से हो प्रमुख प्रतिपक्षी के उपसभामुख के जिम्मेवारी देव उपयुक्त हैत हुनकर तर्क छलैन। विधि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ फरक दलको रूपमा उपसभामुखको पद चाहिँ अहिले बचेको छ र मलाई फेरि पनि के विश्वास छ भने माओवादी र एमाले एउटा मिलन केन्द्रतिर एउटै पार्टीको रूपमा अगाडि बढिराखेको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै दाबी चाहिँ उपसभामुखमा रहन्छ र फरक दल रह्यो भने हाम्रो संसदीय अभ्यास अत्यन्त सुखद रूपबाट अगाडि जान्छ र जनताका विषयवस्तुहरू गम्भीरतापूर्वक सदनले उठाउन पाउँछ। त्यही भएर मलाई फेरि पनि विश्वास छ कि प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई कदर गर्दै उहाँहरूले उपसभामुखको पद चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ वा दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ पूर्ण रूपबाट प्रमुख प्रतिपक्ष विश्वस्त छौँ। नेपाली कांग्रेस सभामुख में उम्मीदवारी नहीं देने छल। मुदा उपसभामुख में समानुपातिक तरफ के सांसद भूषाल के उम्मीदवार बनौलक अछि। कांग्रेस उपसभामुख प्रतिपक्ष के देवा के परंपरा रही आल के दावी से करैत आबि रहल अछि। सत्तारूढ़ वाम गठबंधन के तरफ से एमाले के सांसद शिवमाया तुम्बा हाम्फे उपसभामुख में उम्मीदवारी देली अछि। काल्हि संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में एमाले के सांसद तुम्बा हाम्फे उपसभामुख पद में उम्मीदवारी देने छथि। एमाले समानुपातिक सांसद तुम्बा हाम्फे के उपसभामुख के उम्मीदवार बनौलक अछि। उपसभामुख में उम्मीदवारी दर्ता करय के बाद सांसद तुम्बा हाम्फे देश आ जनता के किछु करय के थप अवसर प्राप्त करने के प्रतिक्रिया देली। देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भन्ने खालको जुन पहिलेदेखिको मेरो एउटा उद्देश्य थियो त्यसप्रति म नजिक पुगे कि भन्ने मलाई अनुभूत भएको छ र यहाँ बसेर जे कुरा देश र जनताको निम्ति गर्न सकिन्छ र जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी एकदम सक्षम समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न कामहरू आइलाग्छ। त्यो काम गर्ने अवस्थामा म पुगेँ र त्यसको निम्ति म खुसी छु। स्वभावले जिम्मेवारी ठुलो छ र जिम्मेवारी सँगसँगै चुनौती पनि सँगै हुन्छ र त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति स्वभावले अब कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा जस्तो समस्या आउँछ त्यसको चुनौती अथवा चुनौतीलाई सामना गर्ने त्यही प्रकारले हामी अगाडि बढ्छौँ र मैले पनि त्यो प्रयत्न गर्छु र मैले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु। पार्टी एकीकरण के अंतिम गृह कार्य में जुटल एमाले आ माओवादी केंद्र बीच सभामुख आ उपसभामुख पद से हो बाँट बखरा भेल छल। वही अनुसार एमाले सांसद तुम्बा हाम्फे के उपसभामुख के उम्मीदवार बनायल गेल अछि। सभामुख माओवादी केंद्र के नेता कृष्ण बहादुर महरा निर्विरोध निर्वाचित भ चुकल छथि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई मंत्री परिषद विस्तार करे के तैयारी कलन अछि। संघीय समाजवादी फोरम के सेहो समेट कर मंत्री परिषद विस्तार करे के तैयारी कयल गेल अछि। फोरम अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सरकार में जाके तैयारी रहल स्रोत बतौने अछि। मुदा मंत्रालय के अंत नहीं लाग सकल अछि। फोरम 3टा मंत्रालय के दाबी केलाक बाद 2टा पाबऽ के संभावना रहल अछि। फोरम नेत्री रेणु कुमारी यादव संचारकर्मी सब संग कहली सरकार में जाके निर्णय त पार्टी क चुकल अछि, मुदा कहिया जात की जात ई बात के अंत नहीं लागल अछि। राजपा के सेहो सरकार में लाबऽ के गृह कार्य भ रहल, राजपा के निर्णय नहीं कयल गेल अछि। फागुन 3 गते ओली प्रधानमंत्री के शपथ लेने छलथि। हाल ओली नेतृत्व के मंत्री परिषद 7 सदस्यीय रहल अछि। मंत्रालय के संख्या 18टा कायम कयल गेला सँ अखनो 11 मंत्री थप पड़त, मुदा बृहस्पति दिन के मंत्री परिषदक बैसार में मंत्रालय के संख्या थप के विषय में परामर्श नहीं भेल छल। ओली फोरम संगे एमाले माओवादी सेहो मंत्री थप के सरकार के पूर्णता देबऽ के तैयारी केने नेता सब बतौने छथि। माओवादी प्रवक्ता पंपा भूषाल काल्हि प्रधानमंत्री ओली आ माओवादी अध्यक्ष प्रचंड बीच भेल परामर्श के अनुसार आई मंत्री परिषद विस्तार हैत बतौली। मंत्री परिषद के काल्हि बैसल बैसार में मंत्रालय सबके संख्या थप आ पुनः गठन के परामर्श भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में साँझ बैसल बैसार से ई विषय में प्रारंभिक परामर्श भेल छल। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री थम माया थापा जानकारी देली अछि। विगत में रहल 31 मंत्रालय घटा कर वर्तमान सरकार कार्य संपादन नियमावली संशोधन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सहित 18 मंत्रालय कायम केने में सरकार में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सहभागिता होबऽ सँ किछु मंत्रालय थप के गृह कार्य भेल अछि। संविधान अनुसार संघीय सरकार में 25 सदस्य धरि मंत्री रह नहीं सकत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किछु दिन में मंत्री परिषद विस्तार करता। सरकार जल तथा मौसम सप्ताह मनाव लागल अछि। जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय विश्व पानी दिवस आ विश्व मौसम दिवस के अवसर में आगामी चैत 3 गते से 9 गते धरि राष्ट्रव्यापी रूप में जल तथा मौसम सप्ताह मनाव लागल के जानकारी देलक अछि। चैत 8 गते विश्व पानी दिवस आ चैत 9 गते विश्व मौसम दिवस मनावल जाइत अछि। एहि अवसर में जल तथा मौसम दिवस सप्ताह व्यापी रूप में मनाव लागल सचिवालय के प्रवक्ता माधव बेलवासे जानकारी देलनि। काल्हि सिंहदरबार स्थित आयोग के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन क ओ पानी के महत्व आ एकर उचित व्यवस्थापन के विषय में सर्वसाधारण सँ लऽ कऽ नीति निर्माण धरि में सेहो चेतना जगाबऽ जल तथा मौसम दिवस सप्ताह व्यापी रूप में मनाबऽ के निर्णय लेल गेल स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम के सफल बनाबऽ सचिवालय के सचिव डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आयोजक समिति के सेहो गठन कयल गेल अछि। खास गरेर चाहिँ जल तथा ऊर्जा आयोगले तीहरूलाई चाहिँ पानीको महत्त्व बुझाउनको लागि चाहिँ विश्वले चाहिँ युएनले खास गरेर चाहिँ वर्ल्ड मार्च 22 लाई वर्ल्ड वाटर डे को रूपमा चाहिँ मनाउँदै आइरहेको छ र हामीले नेपालमा विगत 9 वर्षदेखि चाहिँ फेरि के गर्न थाल्यौं भन्दाखेरि हामी पनि यसको लागि चाहिँ एउटा जनमानसमा पानीको चाहिँ महत्त्वलाई कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी पानीको संरक्षण गर्ने भन्ने जागरुक गराउनको लागि चाहिँ विगत 9 वर्षदेखि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छ। फेरि 23 मा फेरि चाहिँ मौसम दिवस पर्छ अनि हामीले चाहिँ जल तथा मौसम दिवस के रे सप्ताह भनेर चाहिँ आजदेखि लिएर 23 तारिकसम्म हामी 3 गतेदेखि लिएर 9 गतेसम्म चाहिँ एक हप्ताको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामी हरेक वर्ष मनाउने गरिरहेका छौँ र यो वर्षको चाहिँ थीम हरेक वर्ष चाहिँ युएन वाटरले इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा थीम चाहिँ दिन्छ। थीममा चाहिँ यसपालि नेचर फर वाटर, यो बडा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ विषय छ यसपालिको, नेचर फर वाटर। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में विश्व में हरेक वर्ष मार्च 22 तारीख के दिन विश्व पानी दिवस, मार्च 23 तारीख के दिन विश्व मौसम दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि वर्ष विश्व पानी दिवस के नारा पानी के लेल प्राकृति कहि कऽ तय कयल गेल अछि। विश्व मौसम दिवस के नारा मौसम प्रति सचेत रहू कहि कऽ तय कयल गेल अछि। सरकार विगत 9 वर्ष सँ विश्व पानी दिवस के अवसर में विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करैत आबि रहल अछि। आई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सब आंगिक कैंपस सब में विदा देल गेल अछि।
पूर्व उपकुलपति डॉक्टर गोविंद शर्मा के निधन में शोक मनाव देश भर के आंगिक कैंपस में छुट्टी दिल गेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय जानकारी दिलक। त्रिवी के रजिस्ट्रार दिल्लीराम उप्रेती के अनुसार पूर्व घोषित परीक्षा के कार्यक्रम यथावत संचालन हैत। शर्मा के 75 वर्ष के उम्र में रूस में उपचार क्रम में निधन भेल। विक्रम संवत 2059 में उपकुलपति भेल डॉक्टर शर्मा के सब काल्हि काठमांडू लायल गेल। सबैला नगरपालिका के उपमेयर नीलू कुमारी कापर अपना ऊपर लगायल गेल आरोप निराधार रहल के दावी के लिए नगर सभा के दिन उपमेयर कापर अपन पति राम पदारथ कापर अपने से हो बंद सत्र में रह सक के मांग केला कारण विवाद भक बंद सत्र स्थगित भेल। नगरपालिका के मेयर विजय शंकर शाह दावी में कोनो सत्यता नहीं रहल उपमेयर कापर बतौली। 10 लाख रुपया गाड़ी के छुटिए नहीं रहे एमे मगर वजन जे कैलके तेमे हमरा ने पूछ क वो अपने सब कर लेने पूरा जब जे हमरा मालूम भेली 3 दिन परसों से पहिने हम जे दिलिए तो सीधे फेंक देलकी मतलब केना का होते सब चीज हो गई से कहल। पति संगे राख जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना केने उपमेयर कापर मेयर शाह अपने घर के आगो दुर्गा मंदिर निर्माण कर 5 लाख रकम अलग केने गाड़ी रहित में दोसर गाड़ी किन के योजना लेने से हो सुनाने छली देने रहे तो उनका तो व्यक्तिगत है ना। जब हम कल यहाँ 5 लाख रुपया जब नगर से जो करबे तो ट्रस्ट में लिख दियो तो हम ट्रस्ट में नहीं लिखबे हमारा बाबा दादा के बाबूजी के बनाए हम कल बाबूजी के बनाए तहाँ अपना घर से पूजा करू। हाँ 5 लाख नगर से किला देवे जब शहीद परिवार के जे बनेने रहे वो मेरे 3-4 लाख रुपया देने तो हम कल हमरो शहीद के दियो कते के देते किला देते से ओ नगर सभा से पारित नहीं क मेयर शाह एकलौती के रूप से फैसला करने के आरोप से हो लगली। सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या पहचान के मुख्य सवाल प्राथमिकीकरण संबंधी कार्यशाला गोष्ठी जनकपुर में संपन्न भेल। सपोर्ट नेपाल के आयोजना में जनकपुर स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र सिंह, जिला समन्वय समिति धनुषा के अध्यक्ष रामदेव मरबैता यादव, सपोर्ट नेपाल में उपाध्यक्ष सुनील मल्लिक सहित के उपस्थिति में भेल। ई कार्यक्रम के वक्ता सब सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या पहचान के मुख्य सवाल से प्रस्तुत केने छलैथ। हिंसा हुने बाल विवाह उमेर नपुग्दै गर्ने आर्थिक कमजोरी जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने कुराहरुमा पनि धेरै बाल विवाह छ भनेर त्यो सोच्नु भन्दा एकदमै परेको कुरा हो के। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने जुन कामकाजी महिलाहरू छ जुन त्यो सिंगल होस् विधवा होस् या परिवारमै बसेको होस् त्यो महिलाहरूको लागि कुनै केही काम गर्न जाँदा उनीहरू बाहिर धेरै असुरक्षित छ। हरेक मात्रामा बस्न ओकर एकटा भविष्य कतौ अखन तक किछु परिकल्पना नहीं छै। वो अखनो देखबै जे विभिन्न बॉर्डर पर जाकर अपन जो ड्रग्स यूज कर रहल छै से समाज में आवे वाला दिन में जटिल समस्या के रूप में छै। संगे एकटा बड़ा नीक एकटा प्रसंग छै जे महिला अधिकार के नाम पर केहन महिला के अधिकार देल जाए। महिला अधिकार के नाम पर पुतोह के तो बड़ अधिकार दे दिलियो हम, मगर बेटी कते परसेंट नेतृत्व में आबि रहल है तेकरो अखन एकटा अनुमानित करू तो ये और हमारा यहाँ के समाज के विभिन्न संवैधानिक अंग में बैठल है, मगर बेटी के परसेंट देखियो हमारा यहाँ के 2 नंबर परसेंट में 2 नंबर प्रदेश में तो वो अखन दयनीय है। मेजर पोस्ट पर 1-2टा के बाहर बेटी नहीं है, पुतोह के कब्जा है। महिला अधिकार के नाम पर बेटी जिला विकास कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता सब से हो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या पहचान के मुख्य सवाल के प्राथमिकता सहित हिसाब से स्पष्ट केने छलैथ। सब अखन जिला समन्वय समिति में छी जिला विकास छले तो जिला विकास में हरेक छले बजट छले काज होय छले। अखन जिला समन्वय समिति के राखल छै तो ओकर अखनी नियम कानून चलू आब अहाँ जे छै से बड़ा आगा बढ़लहुँ आ देखै छी केना आगा बढ़ि लै छी। हमरा टांग घींचे के प्रवृत्ति आबि जाय मन में, चलू 10 आदमी लेग पुलिंग करिए हम केना आगा बढ़ब। ई प्रवृत्ति सब हमरा सबके बीच में एकरा सबके केना सॉर्ट आउट हैत, काल्हि के दिन में केना एकर सॉर्ट आउट करबै। एकटा जातीय द्वंद्व के स्थिति, विभेद के स्थिति, जो महिला बाल बालिका के अनुसार महिला के द्वंद्व छै, हम तो हरेक क्षेत्र में द्वंद्व देखै छियै।
पत्र आउँदा कार्यक्रममा जान्छ, एउटा हो समस्या आउँदा पुगिदिने हैन, सहजीकरण गरिदिने हैन, सहजीकरण गरिदिने मात्र हो। हामी आफै लड्न त जाँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुरो के हो भने बाल हिंसाका कुराहरू धेरै आइरहेछन्। अहिले तपाईँको चाहिँ अब सुसाइड केसहरू आयो, खै त हामी त केही पहलै गरेका छैनौँ। कस्तो पहल त? जस्तै अब दाइजोको कुरा आयो नि, दाइजो अरू ठाउँ पनि तपाईँ गिफ्ट दिनुहुन्छ भने त्यसलाई दाइजो भनिँदैन। सपोर्ट नेपाल सुन्दर शान्त नेपाल परियोजना अंतर्गत एक कार्यक्रम के आयोजना किने छल। मधेश के राजनीतिक तथा सामाजिक कथा वस्तु समावेश कयल गेल सिनेमा मधेसी पुत्र 2 देशभर प्रदर्शन होब लागल अछि। मैथिली, भोजपुरी आ नेपाली भाषा प्रयोग कयल गेल सिनेमा मधेसी पुत्र 2 देशभर प्रदर्शन के लेल तैयार कयल गेल। सिनेमा निर्माण पक्ष बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन को जानकारी देलक अछि। जनकपुर के हॉल में ई सिनेमा चैत 9 गते से प्रदर्शन होब लागल अछि। जिंदाबाद जो वोटिंग रहे वही कारण से सेंसर बोर्ड और रोक देना रहे। वैसे की बात बोले कि यहाँ के मतलब वैसे सेंसर बोर्ड आदमी सब कहा लगले सीके राउत पैसा लगानी करना है जो अथी पब्लिसिटी कर रहे सीके राउत के जिंदाबाद रख दिलिए। ये सब जो सीके राउत के डॉमी कैरेक्टर है ये सब हटाओ। हमारा कहली सीके राउत की है तो मधेसी का आदमी है ना, सीके राउत तो पैदा तही सब कर लिए। ये बात सब विवाद होते गए सेंसर बोर्ड रोक दिल कति आखिर एक पोलिटिकल फिल्म बन रहा है, नेता का अलग धारणा है, सीके राउत का अपन अलग आंदोलन है, लेकिन मधेसी के मैटमेंट से जुड़ा चीज है ना सीके राउत। तो वो चीज एक वो छोट कैरेक्टर लगभग 5-10 मिनट के सीन होते वो कैरेक्टर डेवलप कर गए तो वरना के कैरेक्टर हटाओ परत गए मतलब सेंसर बोर्ड का लगले कहले हमरा कैरेक्टर नहीं हटो तोरा जब तक चित्र नहीं बुझे से बात बोल लिख कर दे तो लिख कर दिल के तो पूरे मतलब चिट्ठी में कि मतलब पूरे डायलॉग सहित सीके राउत के दृश्य हटाव पड़ते गए। लेकिन हमरा खातिर आंदोलनों भेल चले सप्तरी जनकपुर बहुत जगह पर आंदोलनों भेल चले। बाद में है तो मतलब केस मुद्दा है वाला भाष पर है तो बाद में वो सब आप की बेलन नहीं वो सब सेंसर कर दिल गए। मतलब एक वोट जो सीके राउत जिंदाबाद भाई हटा कर सीके राउत जिंदाबाद वाला वोट हटा कर वोट मधेसी एकता जिंदाबाद कहकर सेंसर पास कर लगे। मधेश के समसामयिक राजनीतिक मधेश मुद्दा के लक निर्माण कयल गेल ई सिनेमा के पहिल संस्करण ऐसा पहले है प्रदर्शन भ चुकल अछि। दोसर संस्करण से 4 महीना पहले प्रदर्शन के लेल तैयार कयल गेल छल। मुदा सेंसर बोर्ड रोक लगेलाक बाद प्रदर्शन में देरी भेल। सिनेमा के नायक निराजन मेहता पत्रकार सम्मेलन में बतौलनि सिनेमा में मधेश आंदोलन के संगे आ मधेश के विविध कथा वस्तु समावेश कयल गेल अछि। सिनेमा में डॉक्टर सीके राउत के विषय समावेश कयल गेल कहि कऽ सेंसर बोर्ड के रोक लगायल गेल छल। निर्माण पक्ष किछु दृश्य आ शब्द हटेलाक बाद मात्रे सेंसर बोर्ड प्रदर्शन के लेल अनुमति देलक अछि। उदित नारायण शाह के निर्माण आ निराजन मेहता के लेखन तथा निर्देशन रहल ई सिनेमा में राजू सराफ, निशा अधिकारी, निशा घिमिरे, देव यादव, मदन चौधरी, प्रवीण लाभ, ध्रुव कोइराला, पुष्पा पांडे लगायतक अभिनय केने छथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायत 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ के देश निकाला करके निर्णय केलक अछि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे ई निर्णय कर संगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के आपातकालीन बैसार बजौने छली। बेलायत रूस पर रासायनिक हथियार पर लगायल गेल प्रतिबंध के उल्लंघन केने के आरोप लगौलक अछि। बेलायत एक हफ्ता भीतर निष्कासित रूसी कूटनीतिज्ञ से बेलायत छोड़े के निर्देशन देलक अछि। रूसी सब आरोप के खंडन केलक अछि। मार्च 4 में बेलायत में एक रूसी जासूस हुनकर बेटी के रूस विष देने के आरोप लगौने छलैथ। हुनकर अवस्था गंभीर छल। ओ एक दोहरा जासूस भेल बताओल जाइत अछि। रूस के जासूस कहल गेल ई हुनका बेलायत के लेल काम कर रहल बताओल जाइत अछि। बेलायती प्रधानमंत्री थेरेसा मे बेलायत के भेल सब रूसी सरकारी संपत्ति जब्त कर के चेतावनी दैत हुनका रूस संग के सब संबंध तोड़ के बतौली। ई वर्ष रूस में होबे वाला विश्व कप फुटबॉल में से बेलायती शाही परिवार के सदस्य सहभागी नहीं होबे के प्रधानमंत्री जानकारी दिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में बेलायती अधिकारी जोनाथन एलेन रूस एहन रासायनिक हथियार प्रयोग केने बतौने छथि जे युद्ध में सेहो प्रयोग करय में प्रतिबंध लगायल गेल अछि। अमेरिकी राजदूत निकी हेली सेहो बेलायत के समर्थन केने छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ के लेल रूसी राजदूत बेस्ली नेवेंजिया बेलायत लगौने सब आरोप निराधार रहल बताबैत प्रमाण पेश करय के चुनौती देने छथि। आब खेल समाचार।
धनुषा में भेल क्षेत्र नंबर 3 स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता में तुलसियाही माध्यमिक विद्यालय प्रदर्शन भेल। जनकपुर में भेल प्रतियोगिता अंतर्गत के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करैत अंक के आधार में तुलसियाही प्रथम भेल। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स लगायतक में प्रतिस्पर्धा भेल छल। समग्र में तुलसियाही उत्कृष्ट भेल अछि त वॉलीबॉल छात्र तरफ संकट मोचन स्कूल प्रथम भेल अछि। तहिना छात्रा तरफ मॉडल कैंपस के दोसर स्थान प्राप्त भेल अछि। संकट मोचन स्कूल एंड पैप्सन आ पैप्सन के सहयोग में संचालन केने ई प्रतियोगिता के खिलाड़ी सबके शील्ड तथा प्रमाण पत्र वितरण केने अछि। प्रतियोगिता में 9टा टीम के सहभागिता छल। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख चयन लेल आइ चुनाव भ रहल। दोपहर 1 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हैत। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस से उपसभामुख में उम्मीदवारी। कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषाल द्वारा उपसभामुख में उम्मीदवारी दर्ता। मंत्री परिषद विस्तार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक तैयारी। फॉरम से हो सरकार में जात। पूर्व उप कुलपति डॉक्टर गोविंद शर्मा के निधन में शोक मनावा आई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के सब कैंपस में विदा। बेलायत द्वारा 23 गोटे रूसी कूटनीतिज्ञ देश निकाला। सब उच्च स्तरीय संपर्क तोड़लक। बेस्ता अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।